चैप्टर 2 के 7th पार्ट में हम सॉलिसिटेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो सॉलिसिटेशंस असल में फोर्सेस हैं जो ट्रेन हमारी रेल्स पे और पूरे स्ट्रक्चर पे डाल रही होती है। तो दो तरह की फोर्सेस हैं, वर्टिकल फोर्स है और वर्टिकल फोर्सेस एंड हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। तो एक वर्टिकली फोर्सेस लग रही होती है और हॉरिजॉन्टली भी फोर्सेस लग रही होती है। तो सबसे पहले वर्टिकल फोर्सेस को देखते हैं। वर्टिकल फोर्सेस में हमारे पास सबसे पहली फोर्स है स्टैटिक फोर्स। ये हमारी बेसिक फोर्स है कि हमारी जो ट्रेन है वो फॉर एग्जांपल एक इस जगह रेल पे खड़ी हुई है। तो ऊपर वाली इमेज में अगर हम देखें तो ये इसका व्हील है और ये व्हील 125 किलो न्यूटन वाले फोर्स डाल रहा है सिर्फ इतने से एरिया पे, क्योंकि व्हील सिर्फ इस रेल से सिर्फ इस पोर्शन पे टच हो रहा होता है, छोटे से पोर्शन पे। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है क्योंकि वजन ज़्यादा है और एरिया बहुत छोटा सा है जो टच हो रहा है। तो रेल्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तकरीबन 420 मेगा पास्कल का क्रिएट हो जाता है। ये रफली है। तो फिर ये रेल सारा लोड जो है ये नीचे बेस प्लेट पे या पैड, जो हमने पहले पढ़ा था पैड के नाम से, ये वही चीज़ है, उस पे डालती है और उसका एरिया थोड़ा सा बड़ा होता है तो थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट होके प्रेशर काफ़ी कम हो जाता है, 420 से 4.2 आ जाता है। फिर ये लोड स्लीपर पे डालती है। स्लीपर थोड़ा सा और एरिया में बड़ा होता है तो वो उसका और लोड कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और फिर ये लास्ट पे चले जाता है तो मज़ीद प्रेशर कम हो जाता है और फिर आगे चल के जब फाउंडेशन पे जाता होगा तो मज़ीद और ज़्यादा प्रेशर कम हो जाता है। तो ये तो है ट्रेन अभी फॉर एग्जांपल खड़ी हुई है या इसका खुद का जो वज़न है ये वो है। दूसरी चीज़ है डायनेमिक फोर्स। इसको देखने के लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। जैसे ये रेल है, ये अगर ये रुकी हुई है तो इसका ये जो वज़न जो है इस पॉइंट पे पड़ रहा है, छोटे से पोर्शन पे पड़ रहा होगा, फिर ये आगे चल के स्लीपर्स पे और आगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर हम कहें ये मूव कर रही है तो जैसे ये एक पॉइंट है, तो जब ये मूव करेगी चलने लगेगी तो ये पॉइंट मतलब ये टायर का ये हिस्सा, व्हील का ये हिस्सा इस जगह पे जाके टच हो जाएगा। जब ये मूव करेगी तो इधर जाके टच होगा। तो इसको करके दिखाता है। जैसे ये व्हील है, अब ये ट्रेन फॉर एग्जांपल चलना शुरू हुई तो ऐसे करके ये लगेगा। तो ये एक तरह से हैमर वाली फोर्स है जो मूवमेंट की वजह से लग रही है। तो ये एक्स्ट्रा फोर्स क्रिएट कर रही है। ये ऐसी है जैसे आप खड़े हो तो आपका वजन कुछ जो है वो है, ठीक है। लेकिन अगर आप उछलना शुरू कर दो तो आप मजीद प्रेशर, मजीद फोर्स डालोगे ज़मीन पे या जिस चीज़ पे आप उछल रहे होगे। तो वो जो फोर्स क्रिएट हो रही है जो आपके उछलने की वजह से हो रही है या मूवमेंट की वजह से हो रही है, वो डायनेमिक फोर्स कहलाती है। तो इस केस में जो है ये डायनेमिक फोर्स इस तरीके से है कि ये मूव कर रही है तो ये रेल्स पे एक्स्ट्रा वजन डाल रही है। एक तो खुद का वजन भी है और एक मूवमेंट की वजह से भी है, जिस तरह हम उछलने पे मजीद वजन डाल सकते हैं। तो ये वर्टिकल फोर्सेस हमारी एक स्टैटिक फोर्स थी जो कि खुद खुद का वजन है, डायनेमिक फोर्स जो कि मूवमेंट्स है। तो ये हमारा वर्टिकल फोर्स हो गया। दूसरी फोर्स होती है हमारी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस भी दो तरीके की हैं, एक है लॉन्गिट्यूडिनल और दूसरी है ट्रांसवर्सल। पहले हम लॉन्गिट्यूडिनल को देख लेते हैं। ये फोर्सेस लगती हैं जब हमारी जो ट्रेन है वो एक्सेलरेट करे या ब्रेक मारे, ये तब क्रिएट होती है। इसके अलावा गर्मियों में भी ये सर्दियों में भी ये एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट रिस्पेक्टिवली होती है। तो थर्मिक वेरिएशंस भी होती है, गर्मी से ये एक्सपैंड होगी तो सर्दी में कॉन्ट्रैक्ट होगी, और एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग से भी ये एक्सपैंड होती है। तो इसकी एक एग्जांपल देखते हैं लॉन्गिट्यूडिनल की। जैसे ये कारपेट है, अब ये कार आएगी वो ब्रेक मारेगी तो आप ये देखेंगे कैसे जो है ये गिर भी गए। ये ब्रेक मारने से कैसा जो है एक्सटेंड हुई है, कैसी फोर्स क्रिएट हुई है। तो ये कारपेट था, ये लूज चीज थी तो ये खिंच गई, मतलब ये साथ साथ मूव कर गई। रेल तो एक जगह फिक्स रहती तो वो खिंच जाती है। तो अगर आप इसके भी इस जगह पे टायर वाले जगह पे गौर करें तो जब ये ब्रेक मारती है तो देखो कैसे खिंचाव पैदा हुआ, जिसकी वजह से सब गिर भी गए। तो ऐसे ही है जैसे अगर आप टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हो और वो ख़त्म हो रहा हो तो आप बिल्कुल प्रेशर से उसको खींच के निकालते हैं तो वो खिंचाव पैदा होता है, वो एक्सेलरेशन में भी होगा, ब्रेकिंग में भी होगा। तो ये जो है हमारी लॉन्गिट्यूडिनल फोर्सेस हैं जो कि रेल पे इस डायरेक्शन में लगती है। एक और जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो हमारी ट्रांसवर्सल डायरेक्शन में लगती है। तो वो उसकी भी उस वो दो तरीकों से लग सकती है, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन की वजह से भी, जब हमारी ट्रेन टर्न कर रही होती है तो फ्लैंज का आपको याद होगा,
जब ट्रेन को फॉर एग्जांपल लेफ्ट टर्न करना है तो फ्लैंज इससे टकराएगा इस रेल से, तो ये ट्रांसवर्सल इस पे फोर्स मारेगा, या अगर राइट टर्न करना होगा तो इस वाली रेल पे ट्रांसवर्सल फोर्स मारेगा। तो ये डिपेंड करता है कि किस जगह मूव करना है, तो इसके मूवमेंट की वजह से, कर्व में मूवमेंट की वजह से ट्रांसवर्सल फोर्स क्रिएट होती है। तो ये तो कर्व पे। स्ट्रेट पोर्शन के अंदर भी ट्रांसवर्सल फोर्स क्रिएट होती है। कब होती है? जैसे ये एक हमारी ट्रेन है, ये स्ट्रेट पोर्शन है। अब ये जो रेल्स हैं ये बिल्कुल इनकी होमोजेनियस नहीं होती, थोड़ी सी इनमें अप डाउन होता है, जिसकी वजह से ये टू एंड फ्रो मोशन कर रही होती है, जिसकी वजह से इधर फोर्स क्रिएट होती है। आपको जब ट्रेन मूव कर रही होती है आपको अंदर भी महसूस होता है। जैसे ये इसका अगर मैं फ्रंट व्यू ड्रॉ कर दूं तो अगर मैं देखूं तो आपको अगर महसूस हो तो ट्रेन हल्का हल्का ना ऐसे भी सीधे मूव करते हुए ऐसे भी मूव कर रही होती है, इस तरीके से हल्का 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 हल्का। वो वजह ये है कि इसका जो रेल्स हैं वो ऊपर नीचे होती हैं, तो इसकी वजह से इस तरह टू एंड फ्रो मोशन करने की वजह से ये इधर जो है रेल्स पर ट्रांसवर्सल फोर्स क्रिएट होती है। ये हमारी जो है वर्टिकल फोर्सेस में हमने स्टैटिक एंड डायनेमिक फोर्स देखी, और हॉरिजॉन्टल फोर्स में हमारी लॉन्गिट्यूडनल फोर्स है और ट्रांसवर्सल फोर्स है, जो अलग अलग वजूहत की वजह से आती है। तो ये वो फोर्सेस है जिनको हमें कंसिडर करना होता है। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो है लोड लिमिट्स। कितना लोड हम अलाउ करेंगे, कितना और उस बेस पे किस तरीके से हम डिजाइनिंग करते हैं रेल्स की, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है।